हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आज जानेंगे कि 2024 की शुरुआत आप किस सोच के साथ करने जा रहे हैं या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर। आपके लिए पहला कार्ड है प्रोफेशनल असिस्टेंस। आपको किसी का साथ मिल सकता है, कोई आपको असिस्ट करेगा। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी के साथ आने से आपके लिए आपका काम करना आसान हो जाएगा। या आप जिस तरह की आपकी सोच है, आपकी सोच को, आपकी बातों को कोई समझने वाला हो, जिसके साथ की वजह से आपके लिए अपने टारगेट को अचीव करना या अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ सफलता हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस है, कोई आपके साथ आ सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आपके भीतर और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही तरह के हैं। अगर आप अपने भीतर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अपने विचारों में, जहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपकी सोच है या फिर जो आपके अपने अब तक के जो विश्वास आपके भीतर बना हुआ है, उन चीज़ों में आप बदलाव लाएंगे। जो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही है या जिनकी वजह से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपके वो विचार हो सकते हैं, कुछ बिलीव्स हो सकते हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। ये बदलाव आपने अब तक के अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव हासिल किया है और जहाँ आपका इनर गाइडेंस है, आपको किसी तरह के गाइडेंस दे रहा है, इन वजहों से आप अपने भीतर कुछ बदलाव लाएंगे। ये बदलाव आपके लिए सोचा समझा होगा, जहाँ आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियों में एक चेंज है। जो भी बदलाव आएगा ये आपको आपकी पॉजिटिविटी की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है या फैमिली लाइफ अगर काफ़ी डिस्टर्ब रही थी तो वहाँ एक हार्मनी हो सकती है। तो यहाँ पर हर किसी की अपनी परिस्थितियाँ हैं। जहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहाँ एक बदलाव आ रहा है और कुछ तो आपके भीतर का बदलाव है जिसकी वजह से आप अपने भीतर की बदलाव की वजह से अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने में आप सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसी एनर्जीज़ हैं या कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of January? Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अब्रॉड से या अपने ही कंट्री में किसी दूसरे शहर से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे शहर से ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई चुनौती का सामना कर रहे थे तो उस चुनौती से या उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। आपका जॉब है या बिज़नेस है, अगर कहीं आप स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह की कोई समस्या थी जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ नहीं था या अपने टारगेट को अचीव करने में आपको मुश्किलें आ रही थी, तो उन परिस्थितियों से आप बाहर आ जाएंगे, आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 2 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि किसी बात को लेकर आपको दुविधा हो सकती है, आप किसी बात को लेकर जगल कर सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू और जॉब अपॉर्चुनिटी है या ट्रांसफ़र है, जो आप में से कुछ लोगों के लिए ये अब्रॉड से किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है या किसी दूसरे शहर से जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर आप इन परिस्थितियों को लेकर जगल कर सकते हैं। क्या आपके लिए इस समय इस जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर अगर ट्रांसफ़र है तो क्या आपके लिए ये ट्रांसफ़र सही है। यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे लेकर आप जगल कर सकते हैं, आपको दुविधा हो सकती है। यहाँ पर आपको फ़ैसला लेना है कि आप इस जॉब को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये ट्रांसफ़र आपके लिए सही है या नहीं। यहाँ पर इन चीज़ों में आपको क्लैरिटी चाहिए। यहाँ नेक्स्ट है इसके जजमेंट। ये कार्ड कहता है कि आपको सही समय पर सही फ़ैसले की ज़रूरत है। तो जो भी दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं से बाहर निकलकर जो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसके लिए आप फ़ैसला लें। ये कार्ड कहता है 2 ऑफ व्हील्स। अगर दुविधा है तो वहाँ आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। साथ ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपने क्या सोचा है, आपके क्या टारगेट से किस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे और अपने वर्तमान परिस्थिति को एनालाइज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा और आप सही फ़ैसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये 2 ऑफ व्हील्स आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपके पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों में संतुलन बना पाने में आपको मुश्किल आ रही हो या आप जगल कर रहे हो उन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ आपको अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करनी है। प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए ज़रूर ख़ास है, अहम है। तो यहाँ पर आपको अपने काम के साथ ये जजमेंट कार्ड कहता है कि आपको न्याय करने की ज़रूरत है। जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ अपना 100% देने की ज़रूरत है। अगर अपने काम को आप प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे तो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ जो दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी आप निभा पाएंगे। या अगर प्रोफेशनल लाइफ में ही एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो जब आपकी काम की प्रायोरिटी फ़िक्स होगी तो आप उसे एक एक कर अपने काम को पूरा कर पाएंगे और अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जजमेंट कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके टैलेंट, आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं के मुताबिक आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी या अपने करियर में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये जजमेंट कार्ड कहता है कि हायर अथॉरिटीज़ अब आपके फेवर में होगी। आपके काम की, आपके टैलेंट्स की या आपकी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाएगा। इसकी वजह से आपके लिए या तो आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है या आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर
हायर अथॉरिटीज़ का आपको साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर ये 2 ऑफ व्हील्स है, अगर इस वक्त आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं हैं, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये समय आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस का हो सकता है। इसलिए अपने काम पर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है, या आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% अपने प्रोफेशनल लाइफ में देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये समय हो सकता है जहाँ पर आपके काम को इवैल्यूएट किया जा रहा है, या लोग हायर अथॉरिटीज़ की नज़र आप पर हो। ये आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये समय प्रमोशन या इंक्रीमेंट इन चीज़ों पर आपके ऑफिस में विचार किया जा रहा हो। तो यहाँ पर आपको अपने काम में फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ताकि जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपके फेवर में हो और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their finance in the first half? आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी आपके प्लान हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्लान है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्लान है, इसके लिए आप एक्शन लेंगे। जो आप करना चाहते थे वो आपको करने का मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड फ्यूचर प्लान है जिसके लिए आप एक्शन लेने जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप कहीं से पैसे आने का वेट कर रहे थे, या आपकी उम्मीद थी कि आपने किसी काम को पूरा किया है, वहाँ से आपके पैसे आने थे, तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। बहुत जल्द जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं उनसे आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। आप बेहतर अपनी आर्थिक स्थिति चाहते हैं, या कहीं से आप फाइनेंशियल गेन की उम्मीद रख रहे हैं, कहीं आपके पैसे रुके हो सकते हैं। उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके लिए जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या अपने आर्थिक कमी की वजह से जो आप करना चाहते हैं उन चीज़ों को आप कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप निराश हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है। आपकी जो भी आपकी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, वो ख़त्म होगी। जहाँ से आपके पैसे आने हैं आपको पैसे वो मिल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए आप अपने प्लान्स को पूरी कर पा रहे हैं। और जो लोग इस वक्त निराशा महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है, या आपको उससे रिलेटेड ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल जाए, जहाँ से आप अपने आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, या आपके पैसे आने के इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी तरफ से आपको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर निराश होने के बजाय आपको उन लोगों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है जहाँ से आपके पैसे आने हैं। आपको उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से आप पहल करें, आपकी समस्याएं सुलझ सकती है आपकी कोशिशों से ही। कुछ लोगों को अपने आर्थिक लाभ से जुड़े या आर्थिक मामलों से जुड़े किसी तरह का कोई न्यूज़ मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से पहल करें। ये भी एक्शन का ही कार्ड है। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ेंगे आप उन चीज़ों के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पैसे रुके हैं और आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, या इसके लिए जो एक्शन लेना ज़रूरी है आपके लिए, आप वो एक्शन लें। तो यहाँ पर कुछ लोगों की
के लिए यहाँ पर पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे। आपको अपने ही पैसों के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर personal life in the first half of January? Please give guidance for collective Capricorn sign. Please give guidance for collective Capricorn sign. आपके लिए पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। अपने परिस्थितियों में को आप जिस तरह से संभालना चाहते थे, या कहीं आपके पर्सनल लाइफ में आपके जीवन में कहीं उथल पुथल था, या किसी चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तो उन संघर्षों से या उन परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे। द एम्परर कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। आप अपने जो भी समस्याएं हैं उन्हें अच्छे से हैंडल करेंगे। आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। द एम्परर कार्ड ये आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। आप के लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो, जिसकी वजह से आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर या अपने फैमिली के फ्यूचर को लेकर आप निश्चिंत हो, संतुष्ट हों। ये वैसी स्थिति है जहां आप अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा पाएंगे, या जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो ये आर्थिक मामलों को लेकर एक संतोषजनक स्थिति है, या फैमिली में कुछ ऐसी परेशानियां रही अगर है तो उन चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे से संभालेंगे और उन परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर लेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अगर काफ़ी भाग दौड़ कर रहे थे या किसी परेशानी से आप गुज़र रहे थे, जहां आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे या परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी, तो वही अब वो समय होगा जब आप रिलैक्स कर पाएँ। अगर काफ़ी भाग दौड़ आपने की है, काफ़ी स्ट्रेस से आप गुज़रे हैं, तो एंजल्स या ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका कहना है कि अब आप थोड़ा आराम करें। और रेस्ट करने का मतलब सिर्फ आपके लिए सोना नहीं है, अपने आप से जुड़ना है। जहाँ पर आप अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से या परेशानियों की वजह से आप खुद से दूर हो गए थे, यहाँ पर आपको एकांत में कुछ समय बिताने की ज़रूरत है, या मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करें ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आपकी ऊर्जाएं संगठित होगी, आपको अपने सिचुएशन में और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आप अपने भीतर शांति और सुकून महसूस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप काफ़ी स्ट्रेस से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, तो अपने लिए ज़रूर आप थोड़ा सा वक्त निकालें ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 9 ऑफ व्हील्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जिस तरह की आप खुशियाँ चाहते थे या अपने लिए जैसी स्थिति चाहते थे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। ये 9 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से आप वो सफलता हासिल कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है, अपने फाइनेंस को लेकर हो सकता है, या अपने निजी जीवन में ही कुछ और परेशानियां रही हो, तो उन चीज़ों में जिस तरह का समाधान चाहते थे या वहाँ पर अपने लिए जैसी स्थिति चाहते थे, उन चीज़ों को आप अपनी ही मेहनत से, अपनी ही कोशिशों से उन परिस्थितियों को काबू कर लेंगे, या उन परिस्थितियों को अपने मुताबिक आप ढाल पाएंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ व्हील्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है जो एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाती है, और यहाँ पर 9 ऑफ व्हील्स है जो आर्थिक सुख समृद्धि को भी दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर फाइनेंस को लेकर कुछ चिंताएं थी तो वो ख़त्म होती दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड ये 4 ऑफ कप्स है, जहाँ आपकी कुछ ज़रूरतें हैं
जो पैसों की वजह से आप पूरी ना कर पा रहे हों, आपको उम्मीद है कि वहाँ से पैसे मिल जाएंगे लेकिन वो इस समय आपको ना मिल रहे हों, तो यहाँ इस बात को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो यहाँ पर द एम्परर और 9 ऑफ व्हील्स ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है या जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं थी वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये द एम्परर की एनर्जी है। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस होगा कि द एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ आप अपने पावर में होते हैं। आप चाहते हैं कि परिस्थितियाँ आपके मुताबिक हो, लोगों का व्यवहार आपके मुताबिक हो। ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या आप अपनी ही इच्छा दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है या ऐसा आपको लगता है कि कहीं आपके व्यवहार में कुछ गलत है, तो अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। दूसरों के भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। जब आप अपने करीबियों के इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे तो आपके फैमिली लाइफ में, आपके निजी जीवन में हार्मनी होगी, शांति और सुकून होगा। तो यहाँ पर आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या आपके फैमिली पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है। इस स्टेबिलिटी के साथ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप दूसरों की भावनाओं को भी समझें या कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर दूसरों की सलाह का भी ध्यान रखें, दूसरों की सलाह का या उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।